रजा सर, आप जाहिर सी बात है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मुतल्लिक जो ईसीपी की नजरसानी की दरखास्त है, जाहिर सी बात है कि उस अदालती प्रोसीडिंग के हवाले से जानना चाहते हैं। तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी, आज की समात उस उन तवक्कुआत के बरक्स जो है वो देखने को मिली। अगर हम पीटीआई की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो आज की अदालती कार्रवाई से ये नतीजा अखज किया जा रहा था या निकाला जा रहा था कि आज गालिबन ये जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त है, क्योंकि रिव्यू पिटिशन में जो स्कोप होता है वो बहुत कम होता है। तो एक तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि गालिबन ये नजरसानी की दरखास्त जो है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नाकाबिल समात कहा जाएगा, और साथ में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग का आगाज कर दिया जाएगा। और कहा जा रहा था कि कोई तौहीन अदालत के या सिंपल नोटिस भी तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करने के जो है वो जारी हो सकते हैं। और दूसरी तरफ आज पीडीएम ने ऐलान कर रखा था कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एहतजाज करना है, धरना देना है। और जब मैं आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो कंटेनर लगा हुआ है। मरियम नवाज की तकरीर चल रही थी, अभी थोड़ी सी खामोशी है, कोई बाहर से आवाजें नहीं आ रही। तो धरना भी जो है वो अपना एहतजाज भी हुआ। लेकिन जब अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ तो हैरानकुन चीज ये थी कि पीटीआई के वकील अली जफर साहब भी मौजूद थे। इलेक्शन के कमीशन के वकील जो थे सजील सवाती साहब, वो रोस्टम पे आए। उन्होंने कोई दलाइल नहीं दिए अपने इस रिव्यू पिटीशन के हवाले से। आज तमाम बातें चीफ साहब ने की। और ये भी हम नोट कर रहे हैं कि पिछली तमाम समातों पे इस तरह के जो केसेस हैं, ज्यादा जो बात कर रहे हैं वो चीफ जस्टिस कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच हो, 8 रुकनी बेंच हो, ज्यादा जो रिमार्क्स आ रहे हैं, सवालात आ रहे हैं, वो चीफ जस्टिस की तरफ से आ रहे हैं। बाकी जज साहबान, क्योंकि ये तो 3 रुकनी बेंच है, इसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, इजाजुल हसन साहब हैं, वो आज भी खामोश बैठे रहे। वो मुजाकरत वाला जो केस है जिसमें हुकूमत को और पीटीआई को कहा गया था कि आप बैठ के मुजाकरत करें, उनमें भी दोनों जज साहबान खामोश हैं और आखिरी समात का हुक्मनामा भी सामने नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन के वकील के किसी आर्गुमेंट के बगैर ही, जैसे मैंने कहा, जो पॉइंट नोट करने का, रिव्यू में कोई ज्यादा स्कोप नहीं होता। एक ही अदालत का सवाल होता है कि हमने फैसला दे दिया है, उस फैसले में गलती क्या है, उसमें एरर क्या है, उसकी निशानदेही कर दें। तो वो सवाल भी इलेक्शन कमीशन के वकील से अदालत ने नहीं पूछा। तीनों जजेस ने इस हवाले से कोई बात भी उनसे नहीं की। और तमाम फ्रीकैन को, निगरान पंजाब हुकूमत को, निगरान केपी हुकूमत को, गवर्नर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को, चीफ सेक्रेटरीज को, सूबाई एडवोकेट जनरल को, अटॉर्नी जनरल को और तमाम सियासी जमातों को नोटिस कर दिए गए। अच्छा, पीटीआई के वकील ने अदालत से कहा कि आपका फैसला है, आपने आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का जो एक फैसला था, आपने 14 मई की तारीख थी, उस फैसले पर अमल दरामद होना है, उसके खिलाफ कोई हुक्म इम्तना भी नहीं है। तो चीफ साहब ने जो रिमार्क्स दिए वो भी बड़े हैरान कुन थे। चीफ साहब ने ये कहा अली जफर से कि देखें, आप आइन की बात कर रहे हैं, हमारे फैसले की बात कर रहे हैं, लेकिन आइन भी हमने देखना है, लेकिन आइन के साथ साथ जो मारूजी हालात हैं इस वक्त, चीफ साहब ने कहा कि आप बाहर देखें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या हो रहा है, उन हालात को भी हमने देखना है। और जब ये चीफ साहब ने मुखातिब करके तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर को कहा, तो कमरा अदालत में, जैसे मैंने कहा कि यहां पर भी मुझे धरने में जो तकरीरें हो रही है उसकी आवाजें भी आ रही हैं, तो उस भी कमरा अदालत में बाहर से जो स्पीकर, लाउड स्पीकर पे तकरीरें चल रही थी, कमरा अदालत नंबर 1 में वाज़ेह सुना जा सकता था कि ये गाने चल रहे थे, पार्टी तराने चल रहे थे कि मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। बल्कि मौलाना तो साहब तो बाहर आ चुके थे, उनका धरना, उनका एहतजाज शुरू हो चुका था और कंटेनर वहां पे लगाया गया जहां पर जजेस का एंट्री गेट है। तो आज वो जो बाहर धरना था उसकी हिद्दत जो है वो कमरा अदालत में महसूस की गई। और गालिबन इसी वजह से जो अदालत की समात है वो तमाम फरीकैन को नोटिस करते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल के बगैर ही उसे 1 हफ्ते तक मुलतवी किया गया। अच्छा, इसमें एक जो मैंने एक्सपेक्टेशन की बात की कि पीटीआई एक्सपेक्ट करके बैठी थी, तो वो तवक्कुआत तहरीक इंसाफ की पूरी नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ बज़ाहिर ऐसा तासुर मिलता है कि ये 1 हफ्ते की जो तारीख डाली गई है वो इस वजह से डाली गई है कि शायद 1 हफ्ते तक जो शारा दस्तूर के ऊपर जो मजमा है, जो एहतजाज है, वो गलबन जो कि धरने में भी तब्दील हो सकता है, वो 1 हफ्ते तक ये तमाम चीजें यहाँ पर जो है वो खत्म हो चुकी होंगी और अदालत के बाहर जो माहौल है वो बड़ा पीसफुल हो चुका होगा। तो गालिबन ये भी एक तासुर मिला है कि इतनी लंबी तारीख जो है वो क्यों डाली गई है। अच्छा, बिल्कुल। जी, अहमद, आपने सुनी इमरान की बात। आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? जो मुख्तलिफ, इन्होंने बहुत सारी बातें अपनी पैक्ट कर दी हैं उसमें, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप भी आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो इन जनरल जो जिस डायरेक्शन में जा रहा मामला है इसको हमें बताइए। आप खुद भी चूंकि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और तो हम सुनना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं। जी शुक्रिया रज़ा। इमरान ने बिल्कुल सही समरी बताई रिव्यू की जुरिस्डिक्शन की। और मेरे ख्याल में जो दोनों एडवर्सरी पार्टीज हैं,
उन्होंने दर्जा हरारत डिबेट का बहुत बढ़ा दिया था, और जो हमने वाक़यात इस्लामाबाद और लाहौर और दीगर शहरों में देखे हैं बड़ी सीरियस नौइयत के, तो उससे तासुर यही था कि अगर हार्ड पोजीशंस लीं तो कंटेम्प्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन लगता ये है कुछ कि सिचुएशन अभी डिफ्यूज हो गई। अगर हार्ड पोजीशन लेना भी है तो वो डिफर हो गया है। मैं ये नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी इस अर्ली स्टेज में आप हतमी तौर पर ये कह दें कि मामला एक नहीं तो दूसरे करवट बैठ गया है और एवरीबडी इज हैप्पी एंड विल गो बैक होम, ऐसा तो नहीं है। एक फैसला आ गया हुआ है। हम सब लोग ये भी कहते रहे हैं कि किसी भी जज साहब ने आज तक 90 दिन की लिमिटेशन को तो कंटेस्ट नहीं किया। अब देयर इज एन ऑर्डर इन द फील्ड, और अब तो 90 दिन गुजर भी गए। अब तो जो भी होना है वो आफ्टर दी इवेंट होना है। तो अब देखते हैं कि इसको कोर्ट कैसे कंसिडर करती है। जिस तरह अब नोटिस हो गया है, इसका मतलब है कि अब बाकी पार्टीज आएंगी और अपने अपना अपना मौकफ बयान करेंगी। ईसीपी भी तफसीलन मौकफ बयान करेगी। तो अब देखते हैं कि आगे क्या बढ़ेगा। बट ये मैं समझता हूं कि सिचुएशन ऐसी है जो इस केस की बहस में आर्ग्यूमेंट से शायद इसका हल मुकम्मल तौर पर नहीं निकल पाएगा। हमने देखा है कि अदालत उज़्मा जो है वो कंट्रोवर्सी में घिरती गई है जब से ये मामलात नजर में आए हैं सबकी, स्टार्टिंग बैक अगर आप 63A से भी शुरू करें, और ये गिरती जा रही है। अब कंट्रोवर्सी जो है वो हमने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गई है। वहां पर भी हमें ताज्जुब हुआ कि फैसले की एक फैसला आया जिसमें 2 जज साहिबान एक तरफ और एक का भी फैसला नहीं आया। तो इत्तेफाक की बात है कि उसमें पार्टीज बदल गई। वो जो 4-3 की डिबेट थी, अब वो रिवर्स पार्टीज में कन्वर्ट कर गई। तो अभी वो भी है। सो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो इशू है ये अपने अंदर मजीद इदारे या मजीद ब्रांचेस को इन्वॉल्व या कंज्यूम करता चला जा रहा है, तो जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट और कंसर्निंग डेवलपमेंट है। अब यहाँ पर मैं एक जो मेरी पहले भी बात हुई, मैं सोलंकी साहब से भी बात कर रहा था। देखिए, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्शन में रहते हैं ना। हमारी फिक्शन ये है आइन की कि उसमें कुछ ऐसे ओहदेदारान हैं, ऐसे दफातर हैं जिनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो अब ये वाजे है कि हम जो एक रिपब्लिक हैं, एक फेडरेशन है, एक फेडरल रिपब्लिक हैं, हम एक फेडरेटिंग यूनिट नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि आईनी रूप से कि किसकी जिम्मेदारी है कि उसने यूनिटी ऑफ द फेडरेशन को रिप्रेजेंट करना है। मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि बाकी ममालिक में जहां प्रेसिडेंट्स होते हैं और वहां पे पॉलिटिकल तनाज़े बहुत शदीद हो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेप अप करते हैं और एज ए फेडरेटिंग यूनिट वो अपने दफ्तर का हक अदा करते हैं। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में तो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो सदर साहब हैं वो ही हैज नॉट बीन एबल टू कम आउट ऑफ हिज पार्टी। सो आप मुझे गाइड करें, आप सब लोग जानते हैं, मुझे ये बताएं कि कब हमने पिछले 6 माह में जब से ये तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है, वो कौन सा फेडरेटिंग एक्शन है, स्टेप है जो लिया गया है